अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि केयू के एडमिशन्स आ चुके हैं, ठीक है, एंट्री टेस्ट बेस्ड मॉर्निंग शिफ्ट के। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि केयू की वेबसाइट पे आपको किस तरह से अपना साइन अप करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से सबमिट करवाएंगे। तो यहाँ केयू की वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ एडमिशन 2023 लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये एडमिशन पेज खुल जाएगा। इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा जहाँ पे आपको साइन अप करना है, ठीक है। तो मेरा पहले से अकाउंट हालांकि बना हुआ था, लेकिन फिर भी मैं साइन अप कर रही हूँ दोबारा से। ये हिदायत पढ़ लीजिए, तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको बताई हुई हैं कि आपको किस तरह से साइन अप करना है। आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका CNIC होना चाहिए। जिनका CNIC नहीं बना हुआ वो अपना बेफॉर्म मैसेज शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो डाल सकते हैं। आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका पासवर्ड आपको ऐसा रखना चाहिए जो आपको याद रहे आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं। और बाकी की चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, उर्दू में लिखा हुआ है। उसके लिए आपको एक ईमेल एड्रेस पे कोड आएगा, ईमेल एड्रेस या आपके फ़ोन नंबर पे एक कोड आएगा, तो वो कोड फिर इसमें डालना पड़ेगा। तो अपना एक्टिव सारी चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए आपकी, जो अब इस्तेमाल में हों, ठीक है। अब देखते हैं साइन अप कैसे करना है। सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस डालें, वही जो आपका इस्तेमाल में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका CNIC नंबर, प्लीज़ किसी और के CNIC नंबर पे ना कीजिएगा, भाई बहन अब्बू अम्मी के नहीं कीजिएगा, ख़ुद कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपना फ़ोन नंबर जो एक्टिव है, जिस पे अभी आपके पास कोड आएगा, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड डालें और फिर आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करके और आई एम नॉट अ रोबोट करके ये आपके पास पिक्चर्स आएंगी, जिस भी चीज़ की आएंगी उस पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आप हो जाएगा ये रजिस्टर, ठीक है। अब देखिएगा आपको एक कोड आएगा, ये मैंने सेव कर लिया अपने इस डिवाइस पे। अब आपके नंबर पे एक कोड आएगा जो कि मेरे पास आ चुका है। वो कोड देख के याद करके आपने वहाँ पे जाके लिखना है, तो आपका ये साइन अप आराम से हो जाएगा, ठीक है। कोई मसला नहीं आता, आराम से हो जाता है, बस आपका नेट अच्छा होना चाहिए, चलता हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मेरा हो गया सक्सेसफुली। अब मैंने वही अपना नंबर जो कि मैंने डाला था, CNIC नंबर और पासवर्ड वही एग्जैक्ट डालूँगी तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉस्पेक्टस खुल जाता है, इसको ओपन करेंगे, डाउनलोड होगा और आपके पास ओपन हो जाएगा। इसको आराम से पढ़िएगा। फिर ये BS ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर और BS थर्ड ईयर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएट, मतलब ये 2 तरह के फॉर्म्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस तो आप बाद में देखते रहिएगा, आराम से पढ़ते रहिएगा, डाउनलोड करके रख लें। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट, जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है वो कौन सा फॉर्म फिल करेंगे, वो ये वाला फॉर्म फिल करेंगे जहाँ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट लिखा हुआ होगा। यहाँ BE BS वाला भी है, B.Ed वाला भी है और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी है और विजुअल साइंस भी है, ठीक है। तो कोई एक फॉर्म मैं खोल लेती हूँ, उसको देखते हैं उसमें क्या है। मैं BS वाला खोल रही हूँ, ठीक है, BS BE और B.Ed वाला। इसमें ऊपर सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं, सैम्पल फॉर्मेट दिया हुआ है, ये एडवर्टाइज दिया हुआ है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि किस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपके पास बैंक वाउचर आएगा, वो जनरेट करना होगा, वो मैं आपको करके बताऊँगी, ठीक है। आपकी तमाम चीज़ें जो आप इसमें डाउनलोड करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके फॉर्मेट जो है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, PNG में, या फिर एक और था, 3 फॉर्मेट लिखे हुए, इनमें होना चाहिए, ठीक है। और क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, कोई ब्लरी नहीं होनी चाहिए, ताकि साफ़ वाज़े नज़र आए, ठीक है। तो ये तमाम पिक्चर्स आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स की ले के रख लीजिए, तमाम क्लियर पिक्चर कैमरे से अच्छी सी, क्योंकि आपको पिक्चर्स अपलोड करने का सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। अगर आपने गलत चीज़ें अपलोड की तो वो कैंसिल नहीं हो सकती, और गलत चीज़ों के साथ अगर फॉर्म सबमिट कर दिया तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये मसला है, ठीक है। अब चलते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। ये आपको प्रॉस्पेक्टस में भी नज़र आ जाएगा और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ से आराम से पढ़ लीजिए। आपको एंट्री टेस्ट देना है जिसके 50% मार्क्स आने चाहिए, और आपका जो लास्ट ईयर का जो भी एग्ज़ाम है उसके भी आपके परसेंटेज आपको यहाँ मेंशन है। हर सब्जेक्ट की, हर डिपार्टमेंट की अलग है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में सीट्स जो हैं 35 सीट्स हैं। किन की हैं? इंटरमीडिएट जिन्होंने आर्ट्स में किया है इन सब्जेक्ट्स में, विथ मिनिमम, सॉरी यहाँ परसेंटेज नहीं लिखी, सिर्फ एक सब्जेक्ट्स लिखे। दूसरे सीट्स हैं 25 सीट उनकी जिन्होंने इंटरमीडिएट साइंस या कॉमर्स में किया है विथ फर्स्ट डिवीज़न। इसी तरह हर डिपार्टमेंट के सामने सीट्स लिखी हुई हैं और सीट्स के सामने
आपको रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि आपने इंटरमीडिएट किस में की है और कितने परसेंटेज के साथ किया है। ठीक है, जो सीट नंबर लिखी हुई हैं उस उतनी ही सीट्स हैं और उतने ही लोगों को उसमें एडमिशन मिलेगा, उससे ज़्यादा को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके लास्ट टाइम क्या परसेंटेज है, किस सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर का, और आपकी जो वो परसेंटेज है क्या वो इससे मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो फिर उस डिपार्टमेंट में आप कर सकते हैं फॉर्म फिल। ठीक है, क्योंकि फॉर्म में आपके पास ऑप्शंस आते हैं, एटलीस्ट 5 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, ओपन मेरिट में आराम से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन टेस्ट बेस में अभी आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस मिले हुए हैं। जब और दूसरे ओपन मेरिट आएंगे वहाँ आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो फॉर्म में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, वो इस बुनियाद पे करेंगे कि आपका लास्ट ईयर किन सब्जेक्ट्स में था और क्या परसेंटेज थी। अगर आपकी परसेंटेज फॉर एग्ज़ाम्पल 59 थी और यहाँ रिक्वायरमेंट है 60% की, तो आप उस पर अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा। ठीक है, अगर 60 से अबव है और यहाँ लिखा हुआ है कि 60 परसेंटेज होनी चाहिए तो फिर आप उस डिपार्टमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा कि आपने बहुत सोच विचार करके प्रॉस्पेक्टस आराम से पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद आपने ये फॉर्म फिल करना है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। अब चलते हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज जिस पे एडमिशन हुआ था टेस्ट बेस्ड। ठीक है, देखें मिनिमम टेस्ट स्कोर भी लिखा हुआ है लास्ट ईयर का, और मिनिमम एकेडमिक जो परसेंटेज थी वो क्या थी वो भी लिखी हुई है। तो आपने जो अभी ऊपर अपना जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है, जो सोचा है कि इसमें मैं अप्लाई करूँगी या करूँगा, तो वो अपना देख लीजिए कि लास्ट ईयर की परसेंटेज क्लोजिंग परसेंटेज क्या थी। ठीक है, तो ये अपने पास कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि फॉर्म फिल करते हुए आपको वापस यहाँ आना पड़े। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको फ़ीस नज़र आ रही है BS फर्स्ट ईयर जो एडमिशन ले रहे हैं उनकी भी, और जो थर्ड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनकी भी। ये सेमेस्टर वाइज है। ठीक है, यानी ये 6 महीने की फ़ीस है, यानी हर 6 महीने में आपको इतनी फ़ीस पे करनी है। अब यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं नेक्स्ट पे क्लिक नहीं कर रही, मैं आपको ऊपर सैम्पल टेस्ट दिखा रही हूँ, टेस्ट पेपर्स दिखा रही हूँ कि किस तरह के टेस्ट आता है। बहुत आसान टेस्ट होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। ये डाउनलोड हो गया है, ओपन करके दिखाती हूँ। ये MCQs वाला टेस्ट होता है, यानी कि इसके क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शंस आते हैं ABCD, उसमें से आपको टिक करने होते हैं। सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने पार्ट 1 में पढ़े हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, ठीक है, जनरल नॉलेज हो गया, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। बाकी जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने लिए हुए थे लास्ट टाइम, वो 3 आपने सेलेक्ट करने होते हैं, उन्हीं 3 में से आपका टेस्ट बनेगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर आपने लास्ट ईयर अपने इंटर में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा है तो वही आपने ऑप्शनल जब फॉर्म फिल करेंगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में वही लिखेंगे ना, तो उसी का ही टेस्ट आएगा, इसलिए फ़िक्र मत कीजिएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैथ्स नहीं पढ़ा और आपके इसमें टेस्ट में आपको नज़र आ रहा है मैथ्स, तो आप परेशान हो जाएंगे मैं मैथ्स कैसे करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा हुआ है ना वही आएगा, और जो आपने जिन बुक्स से पढ़ा है लास्ट ईयर उन्हीं बुक्स से तैयारी कीजिए, और गूगल पे भी कुछ सर्च कीजिए, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं MCQs इन्फॉर्मेशन के तौर पे, तो आप वो ज़रा रिसर्च कर लीजिए। टेस्ट कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है, टेस्ट वही चीज़ आती है जो आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक वही है, कोई नई चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, बस ये है कि आप अपनी पुरानी बुक्स को पूरा चाट लें ज़रा अच्छे से, और गूगल पे भी रिसर्च कर लें कि उसमें भी आपको बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे। तो अपने मेहनत थोड़ी सी कर लीजिए, ज़ाहिर है मेहनत की ज़रूरत है, और आपको इस टेस्ट में सिर्फ 50% मार्क्स लेने हैं तो आप एंट्री टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो ये है कि आपको ज़्यादा कोई इतनी मेहनत नहीं करनी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ये तैयारी कहाँ से होती है, टेस्ट की प्रिपरेशन हम कहाँ से करें, तो KU का टेस्ट इतना मुश्किल नहीं आता। ठीक है, हाँ NED वगैरह का टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल आता है, उसके लिए ज़रूर आपको कहीं शायद इंस्टीट्यूट वगैरह में अप्लाई करना पड़े, लेकिन KU का इतना मुश्किल नहीं आता अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। ठीक है, देखें ये आंसर कीज भी जो क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर्स भी आपके सामने हैं, तो ये सैम्पल है, एग्जैक्ट यही नहीं आएगा। अब खोलते हैं पेपर पैटर्न, यानी कि टेस्ट पेपर आपको फॉर्मेट बताया जा रहा है कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है तो आपने जो लास्ट टाइम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए थे वही आप फॉर्म में टिक करेंगे। ठीक है ना, तो उसी में से आपका टेस्ट बनेगा। फिर अगर आपने जनरल साइंस में किया तो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वही आएंगे, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो पार्ट 1 के इंग्लिश और
आपका आईक्यू या इसको जनरल नॉलेज कह लीजिए, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ भी शामिल होती है। मार्क भी देख लीजिए, मार्क्स दिए हुए 20-20 नंबर के हैं तमाम। इंग्लिश के 20 नंबर का होगा, जनरल नॉलेज का 20 नंबर का होगा, और बाकी के आपके 3 ऑप्शनल का भी 20-20 नंबर का होगा। इस तरह से 100 मार्क्स का ये टेस्ट है, जिसमें से आपके 50 या 50 से अबव आ गए तो आप पास हैं, आप आगे एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आसान सा टेस्ट है और MCQs है, ठीक है। इस MCQs में मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होनी चाहिए अगर आपने तैयारी अच्छी की है। फिर भी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी, हेल्प कर दूँगी कि आप कहाँ से, किस वेबसाइट से, कहाँ से जाके आप ये MCQs ढूँढ सकते हैं। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। मेरा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ BS ग्रेजुएशन वालों का जो है सैम्पल टेस्ट वो क्या होता है, ठीक है, वो किस तरह से है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो BS थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये सैम्पल टेस्ट जो है वो मैं खोलती हूँ, और टेस्ट पेपर वैसे ही है, MCQs ही हैं, तमाम आएंगे, लेकिन सब्जेक्ट्स कम है, ठीक है। सब्जेक्ट्स वो वाले नहीं हैं, साइंस वाले नहीं हैं। तो देख लीजिए, सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। इंग्लिश में MCQs आएंगे, जनरल नॉलेज वही MCQs, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, करंट अफेयर्स लाजमी आता है, तो करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिएगा, और जो भी हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये टेस्ट फॉर्मेट है BS वालों का, थर्ड ईयर प्रोग्राम्स वालों का। इसमें देखें तमाम सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, और करंट अफेयर्स है, और पाकिस्तान स्टडीज़ है, और ये तमाम आपको करने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शनल वॉप्शनल का सब्जेक्ट ही नहीं है, तमाम आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। और BS की एलिजिबिलिटी क्या है, थर्ड ईयर वालों की एलिजिबिलिटी देखें, हर डिपार्टमेंट के सामने लिखी हुई है क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे इसके सामने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लिखा हुआ है 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स पास, ठीक है। इसी तरह हर एक डिपार्टमेंट के सामने लिखा हुआ है, जैसे ग्रेजुएशन, कंप्यूटर साइंस वालों के सामने लिखा हुआ है कि आपने कंप्यूटर साइंस 2.45 CGPA में किया है तो, और ये क्लोजिंग परसेंटेज आपके सामने आई हुई है, किसकी है ये, कंप्यूटर साइंस वालों की और बिज़नेस स्कूल वालों की, इनकी है। मिनिमम टेस्ट स्कोर जो लास्ट ईयर का है वो भी है, और जो लास्ट परसेंटेज जिस पे एडमिशन्स मिले थे वो भी है, और ये वही आपका फ़ीस का सिस्टम है, सेम फ़ीस तो वही है, सेम है, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई। फर्स्ट ईयर की अलग है और जो थर्ड ईयर में एडमिशन लेंगे उनकी अलग है, 6 महीने की फ़ीस होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके पास बैंक स्लिप वाउचर खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ठीक है, ब्लॉक लेटर्स मींस कैपिटल लेटर्स में, और अपने फादर का नेम भी लिखना है, वो भी ब्लॉक लेटर्स में। फ़ी वाउचर आप बना दें जो जनरेट होगा, सबसे पहले फ़ी वाउचर जनरेट होगा, उसके बाद जाके आपका फॉर्म खुलेगा। तो पहले फ़ी वाउचर जनरेट करना ज़रूरी है। फ़ीस आपको बता चुके हैं, हर एडवर्टाइज़ पे लिखा हुआ है फॉर्म की, किसी की 3,000 है और किसी की 3,500 है, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा है, ठीक है। सॉरी, मेरा मोबाइल थोड़ा सा तंग कर रहा था तो मुझे मोबाइल सीधा करना पड़ा, बिकॉज लैंडस्केप मोड में वो टाइपराइटर पूरा छप रहा था और मुझे कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सीधा करके फ़ोन और दोबारा तमाम चीज़ें टाइप की, अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस और जनरेट बैंक स्लिप कर दिया। तो ये जब आपके पास आएगा मैसेज, इसको ओके करना है कि तमाम इन्फॉर्मेशन आपने ठीक डाली है। ये बैंक स्लिप जब जनरेट हो जाएगी उसके बाद आपने इसको जो है वो क्या करना है, फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और यहाँ ये वही बैंक स्लिप नंबर जो है ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये खाली बॉक्स में आप जब फ़ी जमा करवा के आएँ बैंक में तो वो वाली डेट यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। अब ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विथ डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट लिखिए जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है या बे फॉर्म पे है, फ़ीमेल, मेल, मैरिड, अनमैरिड, और रिलीजन, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें नाम वाम तो सब आ रहा है, शो हो रहा है। फिर आपको पोस्टल कोड डालना है, पोस्टल कोड अपने एरिया का से गूगल से सर्च करके फिर डालिएगा, एग्जैक्ट होना चाहिए, पता है तो ठीक है, नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लें, अपना एरिया का नाम लिखेंगे तो गूगल खुद ही बता देगा आपका पोस्टल कोड क्या है। फिर उसके बाद आपने ये देखें लिखा हुआ है कि क्या आप वेट कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का, तो येस लिखना है। अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो नो लिखना है। फिर आपने अपने सारे क्वालिफ़िकेशन जो भी आपने पास आउट किया है, मैट्रिक किया है, मैट्रिक का तमाम चीज़ें प्लीज़ मैट्रिक की मार्कशीट अपने सामने रख के फिर ये चीज़ें मतलब फिल कीजिएगा कि कौन सा बोर्ड है, कौन से ईयर में पास किया है। जो मार्कशीट पे ईयर लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही लिखें,
मार्कशीट पे जो रोल नंबर लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही लिखें, किस ग्रुप में किया है वो ग्रुप एग्जैक्ट मार्कशीट सामने रख के फिर ये सारी चीज़ें फिल करें। इंटर का भी मार्कशीट सामने रखें, उसमें जो जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही फिल करें। किस बोर्ड से किया है, किस शहर से किया है, किस ईयर में किया है, वो मार्कशीट वाला ईयर लिखिएगा, ठीक है। कोई और ईयर नहीं लिखिएगा, वही एग्जैक्ट चीज़ है मार्कशीट से देख के लिखिएगा, अपने दिमाग से सोच के ना लिखिएगा, गलत होंगी तो फॉर्म गलत पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। मार्क्स कितने आए थे, किस फील्ड में किया आपने इंटर, ठीक है, तमाम चीज़ें लिखनी हैं। मार्क्स कितने में से कितने आए थे, टोटल मार्क्स अलग लिखिएगा, आउट ऑफ टोटल होता है, और ऊपर जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होता है वो जो आपने लिए होते हैं। अब ये देखें कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने अच्छी सी किस में किया है, एग्जैक्ट वही चीज़ लिखिएगा, ठीक है। सामने तमाम मार्कशीट्स होनी चाहिए आपकी, इंटर सेकेंड ईयर जो लास्ट ईयर की है वो वाली होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अब जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है वो कहेंगे हमारे पास कौन सी मार्कशीट है, जो आपके पास लास्ट ईयर है, यानी कि जो भी फर्स्ट ईयर आपने किया है, जो पिछली जो आखिरी आपके पास है ना मार्कशीट, वो सामने रख के उसके तमाम चीज़ें इसमें डाल दें, ठीक है। जो अभी रिज़ल्ट नहीं आया वो आपने ऊपर वैसे भी ऑप्शन तो दे दिया ना उनको कि हम रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आपकी जो आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है या जो भी है मार्कशीट आपके पास, उससे देख के तमाम चीज़ें डालें। इसमें मार्क्स जो भी क्लियर है नहीं है, जो भी है मार्क्स अपने कैलकुलेट करके उसमें लिखते हैं कितने मार्क्स आए थे, क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो वो फिर यूनिवर्सिटी वाले खुद चेक कर लेंगे कि ये अभी जो रोल नंबर डाला है तो ये लास्ट ईयर किस में पास थे किस में नहीं थे, अभी जो इनका इस रोल नंबर वाले का जो अभी पेपर हो रहे हैं उसमें पास है या फेल है, वो खुद देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट होनी चाहिए, कुछ भी गलत होगा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, ये CGPA वाला ऑप्शन है, इसको नो कर दीजिएगा अगर आपके पास ऐसा कुछ CGPA वाला सिस्टम नहीं है। अगर CGPA वाले में पास आउट किया है तो वो अपना नंबर डाल दीजिएगा, किस इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है। क्योंकि ये मैं BS थर्ड ईयर वाला फॉर्म फिल कर रही हूँ तो इसमें मेरे पास ये ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट ईयर वालों सेकेंड ईयर जो इंटरमीडिएट वाले अपना 4 ईयर वाला फॉर्म फिल कर रहे होंगे उनके पास ये ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास चॉइसेस आएंगी, 5 चॉइसेस होंगी, 5 में से आपको सिलेक्ट करनी होगी किस में आपको एडमिशन लेना है। सबसे पहले उस चॉइस को रखिएगा जिसमें आपको चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो, उसके बाद दूसरी चॉइस वो रखिएगा जिसमें आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से अपनी फ़ौक़ियत के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो चूज़ कीजिए। अब जो शुरू में हमने बैंक स्लिप जनरेट की थी वो फॉर्म के लास्ट में उसका प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वो प्रिंट करवानी है और बैंक में जाके वो स्लिप के साथ पैसे आपको भरने हैं। बैंक का स्टैंप लगेगा उस स्लिप में, स्टूडेंट्स कॉपी में। वो स्लिप जो आपके पास बैंक के स्टैंप के साथ आएगी उसकी पिक्चर आपने अटैचमेंट में डालनी है, क्लियर पिक्चर। ये काम आपने करना है फॉर्म के साथ, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये सेव एंड अटैचमेंट का आगे ऑप्शन आएगा, अभी आप देखिएगा। तो वो सेव कर लेंगे अगर आप फॉर्म को तो वो आपका सेव भी हो जाएगा, और फिर आगे चल के आपको अटैचमेंट अपने ऐड करने हैं। जो जो अटैचमेंट आपको मांग रहे होंगे उनकी पिक्चर आपने जो पहले से लेके रखी हुई होगी वहाँ डालिएगा। ख्याल रखिएगा JPG फॉर्मेट में होगा। मैंने कोशिश की थी, मेरा सर्वर डाउन, KU का सर्वर डाउन हो जाता है तो मुझसे वो नहीं हो रहा था जनरेट। मैं आगे चल के आपको वीडियो भी बताती हूँ। वो बार बार ना सेव आ रहा था ना आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक रुक गया था। इसके आगे मैं सेव कर रही थी तो वो सेव हो ही नहीं रहा था, क्योंकि KU का सर्वर बहुत डाउन होता है दोपहर में, ठीक है। तो सुबह सवेरे या तो करें या फिर रात में करें जब KU फारिग हो जाए। अभी इस वक्त बहुत रश होती है इसलिए KU मसला करता है। ये बैंक के मैंने डेट डाली, ठीक है, और दोबारा से जो जो चीज़ें इसमें रह गई थी फिल करना वो मैंने फ़िल की, क्योंकि उससे पहले आपका वो सेव और आगे नहीं चलेगा फॉर्म, ठीक है। तो वो फिर जब हम इस तरह से दोबारा से कुछ फिल करते हैं या कुछ रह जाता है दोबारा करते हैं तो यहाँ दोबारा आपको ऑप्शन देना पड़ता है। ये चॉइस, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इसमें बहुत मसला होता है, ये बार बार डालनी पड़ती है। और क्योंकि सर्वर डाउन था तो वो जब भी रेड बॉक्स हो जाता है इसका मतलब वो सेव ही नहीं हुआ उसमें फर्स्ट चॉइस में, ठीक है। तो वो बार बार डालना पड़ता है, और जिस जिस बॉक्स में आपने कुछ नहीं लिखा होगा वो भी आपको दोबारा से रेड बॉक्स दिखाएगा। ये देखिए मैं बार बार कर रही हूँ उसमें क्योंकि ये रेड बॉक्स आ रहा है, ये सेव ही नहीं हो रहा। सेव होगा तो ये ग्रीन बॉक्स हो जाता है, ठीक है। तो सेव हो जाता है तो ग्रीन बॉक्स हो जाता है, फिर आप इसको नीचे सेव करेंगे तो पूरा फॉर्म सेव हो जाएगा। देखिए ये ऊप्स आ रहा है,
समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि केयू का सर्वर डाउन है। आपके नेट के साथ कोई मसला नहीं है, किसी और के साथ कोई मसला नहीं है। केयू जो है ना बहुत तंग करता है, इनके सर्वर बहुत डाउन होते हैं, दिन में बहुत डाउन होते हैं। तो या तो सुबह सवेरे कर लें 8-9 बजे के करीब, ठीक है, या तो फिर आप रात में सुकून से करें, क्योंकि रात में कोई नहीं करेगा। रात में भी वो 8-9 बजे नहीं, रात आधी रात को करें तो शायद इसमें आपका काम हो जाए। तो ये है कि आपको ध्यान से चीज़ें रखनी हैं, और ये बार बार जब तंग करता है तो अक्सर हमें चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले आपके पास फॉर्म की एक शक्ल आ जाएगी, एक तरह से एक पूरा फॉर्म बना हुआ आपको नज़र आएगा। जब आप अपनी सारी चीज़ें उसमें डाउनलोड कर देंगे, अपनी तस्वीर लगा लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, तो एक बाकायदा फॉर्म की शक्ल आ जाएगी आपके सामने। तो उसमें आप देख सकते हैं सब सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर बैक जाके आप फॉर्म में चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट करने से पहले पहले जो चीज़ चेंज करनी है वो कर सकते हैं। लिखी हुई चीज़, अटैचमेंट्स चेंज नहीं हो सकते, ये मैं बता चुकी हूँ पहले ही। तो ध्यान से कीजिएगा, ऑनलाइन में ये मसला बहुत होता है, ठीक है। तो ज़ाहिर है आपने एक ईमेल आईडी से एक पोर्टल आपने बनाया है, अपने प्रोफाइल बनाई है, तो एक पोर्टल पे आपने एक दफ़ा एक ही फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बीएस का फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो वो एक ही होगा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के अगर बी एड में कर रहे हैं तो वो दूसरा हो सकता है, या अगर विजुअल साइंस में कर रहे हैं तो वो तीसरा हो सकता है, या अगर आप ओपन मेरिट के एडमिशन आएंगे उसमें कर रहे हैं तो वो चौथा हो सकता है। लेकिन एक वक्त में एक टाइप के, एक डिपार्टमेंट के आपने एक ही चीज़ कर सकते हैं, एक ही फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गलती हुई तो वो फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो फॉर्म कैंसिल हो जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि फॉर्म फिल कैसे करना है। आगे का प्रोसेस अगर कोई भी मसला हो रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।